हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में आने वाले हैं। ओके बच्चों, देखिए। और ये जो क्वेश्चन बच्चा है ना आपका, वो कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान जो अध्याय आपका 12 है, जिसका नाम है विद्युत, उससे मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका दिया है, इसको क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद, इसे समझने के बाद फिर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। ओके, यानी एक लाइन यहाँ पर हो गया आपका कि कोई या किसी दिए गए कोई पदार्थ का तार है जिसकी लंबाई एल है और मोटाई ए है तथा उसमें उस तार का प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक है बच्चों, देखिए आगे कह रहा है इसी पदार्थ के। ओके बच्चों, यानी कि जिस पदार्थ का ये तार था आपका पहला वाला, उसी पदार्थ को बोल रहा है कि उसी पदार्थ यानी कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। ओके बच्चों, देखिए जैसा कि आप यहाँ बच्चे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई आपका तार है बच्चों, ठीक है, तार है आपका जिसकी लंबाई कितनी है, L है। ओके बच्चों, और देखिए इस जिस तार की जो मोटाई है ना, वो कितना बच्चा, वो आपका A है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन में गिवन था आपका कि इसकी मोटाई कितनी है, तार की A है। इस मोटाई के बच्चा हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसकी मोटाई A दिया है क्वेश्चन में। और यहाँ बच्चा देखिए क्या कर रहा है आपका, इसमें जो प्रतिरोध बच्चा आपका है ना, वो कितना है, 4 ओम है। देखिए यहाँ प्रतिरोध कितना आपका है, 4 ओम है। ठीक है, तो ये प्रथम तार में आपका कह रहा था, यानी कि और कह रहा था कि जिस पदार्थ का ये तार है, जैसे कि मान लीजिए ये तार आपका कॉपर का है। ठीक है, तो कोई कॉपर का तार है जिसकी लंबाई L है, मोटाई A है तथा उसमें प्रतिरोध कितना है बच्चा, 4 ओम है। तो कह रहा है कि इसी पदार्थ का अन्य तार लेंगे हम लोग, यानी कि दूसरा तार लेंगे बच्चों। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि लंबाई को आधी कर दें। ओके बच्चों, इस तार की लंबाई को आधी कर दें और मोटाई को दुगनी कर दे बच्चों। ठीक है, यानी कि मोटाई को दुगनी कर दे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ओके, यानी कि पहले तार L लंबाई का था और A मोटाई का था, तो प्रतिरोध 4 ओम था। अगर उस लंबाई को आधा कर दी जाए और मोटाई को दुगनी कर दी जाए बच्चों, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए तो इसी प्रथम हम लोग तार का यूज़ करके हम लोग इसकी यानी इस प्रतिरोध को हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करें। देखिए तो देखिए बच्चों, जब भी आपसे क्वेश्चन में बड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, ठीक है, जिसमें आपका L लंबाई दिया हो, A मोटाई दिया हो, प्रतिरोध दिया हो आपका, तो देखिए बच्चों इसके लिए फॉर्मूला आपका ना यही होता है, यानी कि R = ρ × L/A। ओके बच्चों, यही फॉर्मूला होता है आपका, जिसमें आपका देखिए जहाँ जो R है ना, वो क्या है बच्चा, आपका चालक का प्रतिरोध है। और जो ρ है ना बच्चा, ये क्या है, तो चालक की प्रतिरोधकता है। ओके बच्चों, और जो यहाँ पर देखिए L जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, L क्या है, चालक की लंबाई है। और A क्या है बच्चों यहाँ पर, तो A आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ओके बच्चों, यानी कि जिस क्वेश्चन में आपको बच्चों ये सारे मिल गए हैं ना, तो उसके लिए आप लोग ही फार्मूले को अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो हम लोग सवाल को हल करें बच्चों। अब देखिए हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे कि दिया क्या क्या हम लोग का। देखिए लिख लेंगे बच्चों, फर्स्ट में यहाँ पर दिया है। ओके बच्चों, दिया है, बड़ा दिया है ना, उसके बाद देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसे। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर पहले देखिए प्रथम तार के लिए बेटा लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चा, हम लोग दिया है, क्या दिया है, लिख लीजिए पहले। इस प्रथम तार के लिए हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर, लिख लीजिए प्रथम तार के लिए। ओके बच्चों, प्रथम तार के लिए देखिए बच्चों क्या क्या दिया आपका, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, यानी कि यहाँ पर दिया आपका तार की लंबाई, तार की लंबाई कितना दिया बच्चा, तार की लंबाई आपको दिया है L। ओके, और लिख लीजिए तार की मोटाई, तार की मोटाई कितना दिया बच्चा, तार की मोटाई दिया आपका A, लिख लीजिए A यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ जाए बच्चों। और फिर कह रहा है कि तार का प्रतिरोध। ओके बच्चों, यहाँ पर दिया है तार का प्रतिरोध। ओके बच्चों, तार का प्रतिरोध कितना दिया आपका, तो बच्चों ये दिया आपका 4 ओम। ओके बच्चों, कितना दिया आपका, 4 ओम। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए
इस देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले से अप्लाई करके देखिए बच्चा, यहाँ पर देखिए दो आपका तार है ना, तो पहले तार से हम लोग फर्स्ट समीकरण बनाएंगे और दूसरे तार से हम लोग दूसरा समीकरण बनाएंगे। ओके बच्चे, दो समीकरण बनाकर सवाल को हल करेंगे हम लोग। ओके, क्लियर हो गया आपको। चलिए तो बेटा चलिए इसका हम लोग अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, इतना हो गया बच्चा। आगे देखिए अब मेरा वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए तो यहाँ पर R कितना है बच्चा, तो R यहाँ पर दिया आपका 4 ओम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाइए। देखिए रो है आपका ना, तो रो तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा बच्चों। लंबाई आपका L है, तो लंबाई तो L दिया ही है आपका। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर ये अनुप्रस्थ यानी कि A के वैल्यू, तो A की वैल्यू तो A ही दी है आपकी, ज्यों का त्यों लिख देंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, देखिए तो हम लोग बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग रो की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। क्या करें, हम लोग यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके देखिए तो बेटा देखिए इस ओम को नियम को छोड़ दीजिए, यहाँ पर ओम की मात्रा को देखिए बेटा ए से हम लोग इसमें गुणा करेंगे। कितना होगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4a। ओके बच्चों, यहाँ पर हमने यहाँ पर 4 में गुणा किया ए का, तो हो गया 4a। इसको छोड़ दीजिए बच्चा, ये मात्रक आपका है। ठीक है ना, छोड़ दीजिए इसे। अब देखिए बच्चों फिर एल को नीचे भेज दीजिए, तो कितना एल नीचे आपका आ गया। ओके बच्चों, कितना बच्चा रो बराबर आपका, देखिए हमने रो बराबर निकाला था, यहाँ पर हमने 4 में ए का गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 4a हो गया ऊपर, नीचे एल भेज दिया बच्चों, तो एल 4a बाई आपका एल हो गया। हमने रो बराबर निकालना था। ये हो गया बेटा हम लोग का समीकरण 1। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा हम लोग का बेटा समीकरण 1 बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर दूसरे तार के लिए। ओके बच्चों, लिख लीजिए द्वितीय तार के लिए। ओके बच्चों, आ जाइए। देखिए बेटा दूसरे तार के लिए क्या आपका है, देखिए तार की लंबाई कितना दिया बच्चा, देखिए तार की लंबाई कितना दिया आपका, तार की लंबाई L/2 दिया। लिख लीजिए तार की लंबाई L/2 है। ओके बच्चों, लिख लीजिए तार की, आगे बढ़ जाओ बच्चे, तार की मोटाई। ओके बच्चों, देखिए तार की मोटाई कितना दिया आपका, तो 2a दिया है बच्चों। लिख लीजिए तार की मोटाई 2a। ओके, आगे बढ़ जाइए। अब बेटा इसमें पूछ रहा है कि तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, तार का प्रतिरोध, तो देखिए बच्चों तार का प्रतिरोध पूछ रहा है आपसे ना। देखिए यानी देखिए इसमें बेटा प्रतिरोध दिया था, इसमें प्रतिरोध दिया था, बेटा दोनों में प्रतिरोध दिया आपका। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखिए प्रतिरोध दोनों में दिया था, हम लोग क्या करेंगे, इस पहले वाले प्रतिरोध को हम लोग R1 मान लेंगे, दूसरे वाले प्रतिरोध को R2 मान लेंगे बच्चों। क्लियर आप लोग है ना। देखिए यहाँ पर तो बच्चों देखिए इस वाले को हम लोग R1 मान लेते हैं, पहले वाले प्रतिरोध को, दूसरे वाले को क्या मानेंगे बच्चों, R2 मान लेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ बेटा आपका, देखिए यहाँ पर तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध बच्चों यही पूछ तो रहा है आपसे, तार का प्रतिरोध बच्चा यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यानी कि आपसे R2 की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। ठीक है ना, R2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो हम निकाल लें बच्चों। देखिए तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, लिख लीजिए, लगा लीजिए फॉर्मूला यहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू रो इंटू L/A। बेटा यही फॉर्मूला होता है क्या आपका, देखिए यही तो फॉर्मूला था आपका, रो R इक्वल टू रो इंटू L/A। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब देखिए R कितना दिया बच्चों, यहाँ पर R तो पूछ रहा है आपसे, यानी कि R को लिख लेंगे यहाँ पर R2। ओके बच्चों, आगे बढ़ जाइए। रो को इसी तरह से रहने दीजिए। ठीक है ना, रो को इसी तरह रहने दीजिए, इंटू बेटा L, देखो L कितना दिया आपका, L दिया आपका L/2। लिख लीजिए यहाँ पर बेटा L/2 अपना। ठीक है, अब नीचे बच्चा आ जाइए, यहाँ बेटा देखो A कितना दिया, A दिया यहाँ पर आपका 2a, यानी कि तार की बेटा मोटाई दिया आपका 2a, यहाँ पर रख लीजिए 2a अपना। ओके बच्चों, हमने यहाँ पर रख लिया 2a। ओके बच्चों, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से कुछ हम लोग हल करेंगे सवाल को। देखिए बच्चा इसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक ना, देखिए हमने नीचे बेटा इसके 1 मान लिया। अब देखिए क्या होगा, देखिए अब क्या होगा बेटा, इसको 2a जो है ना इस 2 के पास जाएगा। ओके बच्चों, और जो 1 है वो किसके पास जाएगा, बेटा L के पास जाएगा आपका। ठीक है, हम लोग भेज रहे हैं इसको ऊपर। देखिए इसको आगे बेटा हल करिए। देखिए तो हम लोग बेटा लिखेंगे यहाँ पर, तो R2 इक्वल टू, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, देखिए तो रो तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, हमने रो को ज्यों का त्यों यहाँ लिख दिया बच्चों। ओके, आगे बढ़ जाए। देखिए यहाँ देखिए L के यहाँ कौन भेजा था आपका, देखिए L के यहाँ 1 गया था आपका ना, तो L से गुणा करेंगे तो 1 में तो आपका L ही मिलेगा। ओके बच्चों, अब देखिए 2 के पास 2a गया था आपका ना, तो लिख लीजिए नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, आपको 4a प्राप्त होगा यहाँ पर। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपका, 4a प्राप्त होगा। इससे बड़ा समीकरण आप लोग 2 मान लीजिए। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए अब देखिए बच्चों हम लोग क्या है, समीकरण 1 हमारा क्या मिला है, रो बराबर 4a/L मिला है। यहाँ देखिए क्या मिला आपको, R2 बराबर रो इंटू L/4a। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग समीकरण 2 में क्या करेंगे बच्चों, रो की वैल्यू को लाकर रख देंगे, हम लोग का आंसर फाइंड हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आया आपको। चलिए लिख लीजिए, तो लिख लीजिए बच्चों समीकरण 2 में
रो का मान रखने पर। ओके बच्चों, चलिए समीकरण देखो, दो क्या दिया आपका बच्चों, समीकरण दिया आपका 2 R2 इक्वल टू रो इंटू L बाई 4A। ओके बच्चों, ये तो दिया आपका समीकरण 2 आपका। समीकरण 2 में हम रो का मान रख रहे हैं ना, तो पहले समीकरण 2 लिख लीजिए, उसके बाद बच्चों ला कर रखिए रो का मान। चूंकि देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि रो का मान हम लोग कितना बेटा मिला है, देखिए तो यहाँ मिला आपको 4A बाई L। ओके बच्चों, इतना मिला आपको, रो का वैल्यू रख के रखिए इसमें, देखिए तो रखिए बच्चों, तो R2 इक्वल टू रो बराबर कितना रखेंगे यहाँ पर, रखेंगे बच्चों 4A, क्या रखेंगे बच्चों हम लोग, रख लीजिए 4A बटा में कितना L, फिर इंटू यहाँ पर ना इंटू लगा लीजिए, इंटू बेटा ऊपर कितना मिलेगा आपको L मिलेगा बच्चों, नीचे कितना मिलेगा आपको, तो नीचे तो 4A आपका है। ठीक है, हमने रो की जगह पर कितना रखा, रो की जगह पर रखा 4A बाई L, 4A बाई L रखा, ये पहले से तो L बाई 4A था आपका। ओके बच्चों, देखिए क्या होगा, L से L कैंसिल हो गया बच्चों, और 4A से 4A कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों था ना आपका, गुणे में था, तो ये 4A से 4 कैंसिल, L से L कैंसिल। ओके बच्चों, बताइए R2 बराबर क्या मिला आपको, तो R2 बराबर बेटा मिला आपको, सब कट गया तो यहाँ मिलेगा आपको 1, और रो मतलब प्रतिरोध था आपका ना, तो प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है, ओम होता है बच्चों। ओके, तो R2 आपने यहाँ से फाइंड कर लिया बच्चों। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमने कैसे इस क्वेश्चन को हल किया। सबसे पहले हमने पहले लाइन को बेटा देखो, पहले वाले समीकरण लाइन को पढ़ के हमने क्या किया, पहला समीकरण बनाया, और दूसरे वाले को पढ़ के हमने दूसरा समीकरण बनाया। ओके, और समीकरण बनाया देखिए बच्चों ऐसे, समीकरण बनाने के बाद हमने क्या किया कि फर्स्ट समीकरण से हमने रो की वैल्यू निकाला। ठीक है, रो सेकंड फर्स्ट वैल्यू से हमने, फर्स्ट समीकरण से हमने क्या किया, रो की वैल्यू निकाला। ओके बच्चों, रो की वैल्यू निकाल कर हमने क्या किया कि सेकेंड वाले द्वितीय तार वाले में लाकर हमने रो की वैल्यू को रख दिया, तो हमने यहाँ से क्या बटा हुआ, R2 की वैल्यू प्राप्त हो गई। ओके बच्चों, तो अब देखिए हम लोग का वैल्यू कितना है यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, तो लंबाई L लंबाई का कोई तार था, मोटाई A का था, और ठीक है प्रतिरोध कितना था, 4 ओम था बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या क्या था, L लंबाई को हम लोग क्या आधे कर दिए, मोटाई को दुगनी कर दिए बच्चों, यानी कि लंबाई को आधी कर दिए और मोटाई को दुगनी कर दिए। तो बताइए प्रतिरोध कितना आया हम लोग का, देखिए बच्चों प्रतिरोध हम लोग आया है 1 ओम आया है बच्चों, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, R2 की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1 ओम। ओके बच्चों, यही तो हम लोग का आंसर था। ठीक है ना, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।